हेलो। हेलो। Non mi chiudo, mica tu, ora fai. Hi, Amol sir, Om this side. यो। Yes, sir, let me address one message to the students. Okay. So, students, today is our first free regular sessions. Okay. So, from today, we are going to start our training for the AWS DevOps Fab batch. All right. तो कल से हम लाइक enrollments ऑलरेडी स्टार्ट है. तो कल से हम ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है विल लाइक प्रोवाइड द डायरेक्ट लिंक टू देम सेशन का. एंड सर अपन 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं क्या, और भी स्टूडेंट्स जब तक ज्वाइन हो. यस। 5 मिनट वेट करते विल स्टार्ट बाय 2:40। श्योर श्योर सर. थैंक यू. ओके। या। बस।
हम लोग कैसे होगा सब नंबर है ना दिले हारे साला कुछ देवे ना करके साला हमारा हेलो। हेलो। हेलो सर हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? ठीक है गुड सर। इवनिंग सर। ओके। गुड इवनिंग। कल का डेमो सेशन किसने किसने अटेंड किया? कोई डाउट है उसमें? नो सर। ओके, ग्रेट। सो ओम, हेलो ओम, आप हो कनेक्टेड? ओके, विल स्टार्ट द सेशन, राइट? And I will start the recording. So basically, एक 2 मिनट वेट करते हैं यार, लोग अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। ओके सर। ओके। Okay, we'll start the session, है ना? So you have any doubt in the yesterday's demo session? Okay, so this is our session for DevOps on AWS. So we'll say this is the first session, right? But this is also a type of introduction session, I will say. Now, what we are discussing about DevOps on AWS, है ना? So what we are doing, we following DevOps practices on AWS cloud, right? हम क्या follow करते हैं? So basically, what we AWS are, cloud. yeah. So we follow DevOps practices, है ना? We use DevOps practices. DevOps practices, right? On AWS cloud, right? DevOps practices on AWS cloud, right? तो इसमें क्या है? DevOps is a practice, right, which we use in the software development, okay? And for that infrastructure जो हम लोग यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं? वो हम लोग यूज करते हैं AWS का। AWS क्या है? AWS is a cloud computing platform. So what is this? DevOps on AWS combines the cloud infrastructure of Amazon Web Services with the DevOps practices. देखिए इसमें दो वर्ड आए हैं, एक आया है आपका DevOps practices. So basically, we wanted to be a DevOps engineer, but whatever the infrastructure DevOps requires, we use using AWS, है ना? AWS क्या है? AWS is nothing but the cloud computing platform, और इसका full form है Amazon Web Services. Okay, and I will say this is the symbol of DevOps. So DevOps basically क्या होता है? DevOps is a combination of two words, and what are those words? If I say DevOps, DevOps का मतलब होता है डेवलपमेंट, राइट? Yes sir. प्लस आई विल से IT operations, राइट? अब यहाँ पे ना, द पर्सन हु नोज मोर अबाउट द डेवलपमेंट, उसको क्या बोला जाता है पता है?
उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर Developer. डेवलपर, राइट। आई विल से सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। और पर्सन जिसको आईटी ऑपरेशंस अच्छे से पता होता है उसको बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या हम लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। इसको क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। बट व्हाट इज डेवऑप्स इंजीनियर? डेवऑप्स इंजीनियर क्या होगा? इफ आई एम सेइंग डेवऑप्स इंजीनियर, person have a knowledge of development life cycle as well as good knowledge of IT operations can become a DevOps engineer. अब DevOps engineer को क्या बोला जाता है पता है क्या? DevOps engineer को बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसे क्या बोला जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये हम लोग बोलते हैं DevOps इंजीनियर को। So basically, DevOps engineer is a very crucial, plays very crucial role in the software development, right? तो ऑर्गेनाइजेशन में DevOps इंजीनियर क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So he is having idea about the software development. He is having a very good understanding about IT operations. मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज उसको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। एंड ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। मतलब अलग अलग टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब होता है सिर्फ डेवलपर्स नहीं है, पूरा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? डेवलपमेंट टीम आता है, आपका क्या आता है? सेल्स टीम आता है, आपका आता है क्लाइंट आता है, आपका आईटी ऑपरेशंस टीम आता है, और आपका टेस्टिंग टीम आता है, राइट। सो इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? DevOps इंजीनियर। दैट्स व्हाई DevOps इंजीनियर having a big value in the organization. We say DevOps engineer is a jack of all trades, right? देखिए what exactly the DevOps is, मैंने आपको पहले ही बताया है ना DevOps इंजीनियर क्या है। तो DevOps इंजीनियर इज बेसिकली दो वर्ड का मतलब, दो वर्ड मिला के DevOps बनता है। DevOps is nothing but the development plus IT operations। अब यहाँ पे क्या दिया है ना, थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। In DevOps, two terms work together, that is software development and operations। Operations का मतलब होता है IT operations। This allow a single team to handle the entire application life cycle from development to testing, deployment and operations। अब देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल अगर मैं डिस्कस करूं तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? एंटायर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल फ्रॉम डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं? डेवलप करता है। आई विल टेक दिस डिफरेंट पेन हियर। डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक बार डेवलप हो गया प्रोडक्ट तो उसको क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। And who does this? A testing team, right? They perform various tests so that they checks whether the developed product is proper or not. उसके बाद क्या करना पड़ता है? इसको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये प्रोडक्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और रेगुलर ऑपरेशन मेंटेन करना पड़ता है ना। मतलब प्रोडक्ट को मैनेज करना प्लस मॉनिटर करना। क्या करना? प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये किसके अंडर होता है? दैट कम्स अंडर द DevOps इंजीनियर, राइट। ये किसके अंडर होता है? दिस हैपन्स अंडर अ DevOps इंजीनियर या DevOps पर्सन, ओके। हालांकि डेवलपमेंट टीम is a separate team, software testing team
जिनका प्रोफिशिएंसी किस में रहेगा, टेस्टिंग में रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट टीम. इवन दो डेवऑप्स इंजीनियर हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द डिप्लॉयमेंट, बट आईटी ऑपरेशंस टीम आपका अलग रहेगा. ओके, लेकिन ये किसके अंडर काम करता है, दे वर्क्स विथ डेवऑप्स इंजीनियर, राइट. तो डेवऑप्स क्या करता है, डेवऑप्स हेल्प्स यू टू रिड्यूस डिसकनेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. अब देखो, जब हमारे पास डेवऑप्स प्रोसेस नहीं था, डेवऑप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. जब हमारे पास डेवऑप्स प्रोसेस नहीं था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट आइसोलेटेड वे में काम करते थे. डेवलपर डेवलपमेंट टीम concerns about their own problem, right. System administration team का अपना problems होता था. Okay, they are concerned about their own problem. और टेस्टिंग टीम का अपना प्रॉब्लम होता था. because there was some communication gap exist before DevOps process, तो क्या होता था, आइसोलेशन के कारण प्रोजेक्ट डिले होता था और जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो हमें नहीं मिलता था. बिकॉज बट देखिए, जब से हमने डेवऑप्स प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चालू किया, तो हमारे पास एक सेंट्रल कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया. कौन आ गया, डेवऑप्स इंजीनियर्स. सो ही understands the problems of all the teams and try to find out the solution to make the product on the proper time. सही समय पे होना चाहिए, इसलिए कौन है, अभी डेवऑप्स इंजीनियर है. क्लियर है इतना? हेलो. Yes, sir. नाउ Yes. सी व्हाट इज अ डेवऑप्स. Yes, sir. डेवऑप्स क्या है, तो डेवऑप्स तो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन. बट व्हाट वी से डेवऑप्स, डेवऑप्स को नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, डेवऑप्स आर नथिंग बट द प्रोसेस. डेवऑप्स प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ना. ओके, तो डेवऑप्स को क्या बोलते हैं, वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट. वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, डेवऑप्स में क्या होता है, वी फॉलो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. देखो नॉर्मली डेवऑप्स में क्या होता है, हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. अजाइल मेथोडोलॉजी है ना. उसमें वी नीड टू फॉलो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मतलब कस्टमर सेंट्रिक ऑप्शन. कस्टमर सेंट्रिक ऑप्शन मतलब कस्टमर के फीडबैक्स हम लोग वेलकम करते हैं, एंड वॉट एवर द डिजायर्ड चेंजेस फ्रॉम द कस्टमर वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. हमारा प्रोडक्ट जो है एक डिफाइंड टाइमलाइन में क्रिएट होना चाहिए. ओके, एंड वी ट्राई टू डू मैक्सिमम ऑटोमेशन so that product should be ready within time frame. Okay, and we use methodologies. तो methodologies मैंने पहले ही आपको बताया है, अजाइल. वैसे तो बहुत सारे methodologies है, लेकिन अजाइल is a very famous methodology, and in DevOps processes we use that methodologies. And to achieve these things we use lot of tools. अबे tools कौन कौन से हो सकते हैं, tools Terraform हो सकता है. के टूल्स आपका एनसिबल हो सकता है. टूल्स आपका मॉनिटरिंग इंजन हो सकता है, मतलब क्लाउड वॉच बोल सकते हैं. आप नेगोइस बोल सकते हैं. दीज आर द मॉनिटरिंग टूल्स. आप क्या कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइन यूज कर सकते हो. CI/CD का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट. आप डॉकर यूज कर सकते हो. डॉकर कंटेनराइजेशन के लिए यूज करता है, डॉकर एंड कुबरनेटिस. हालांकि Docker is a different concept, Docker is a different topic, and Kubernetes is a different topic, but we mention in a single one because Docker क्या करता है, कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म होता है जो एक मशीन पे कंटेनर्स को मैनेज करता है. बट यूजिंग Kubernetes we can manage containers on multiple machines. ओके, उसके बाद क्या होता है, टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल, यस, गिट एंड गिटहब है, एक्सेट्रा.
So in DevOps, these are the way of software development. It follows values and principles. It uses methodologies like agile methodology and number of tools so that process can be automated. अबे एडवांटेजेस क्या है DevOps का, राइट? तो DevOps प्रोसेस को क्या करता है, बहुत फास्ट करता है और आपका सॉफ्टवेयर डिलीवरी क्या करता है, बेटर करता है, राइट? दूसरा क्या है कि आपके अगर डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं तो इनको फास्ट रिजॉल्व किया जाता है और कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट मिलता है। वी प्रोवाइड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है अगर रिक्वायरमेंट रहा तो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबिलिटी भी क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इज बेटर। मैक्सिमाइज एफर्ट्स हम लोग करते हैं कि एनवायरनमेंट आपका बेटर हो। रिसोर्स यूटिलाइजेशन शुड बी बेटर, मतलब हर एक चीज के रिसोर्स यूटिलाइजेशन शुड बी बेटर। ओके, रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ऑटोमेशन, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू ऑटोमेट। ऑटोमेशन से होता क्या है, प्रोसेस काफी जल्दी कंप्लीट होता है। ओके, क्योंकि अगर ऑटोमेशन नहीं करेंगे, मैन्युअल इंटरवेंशन रहेगा, एक प्रोसेस होने के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होने में हो सकता है समय लगे। बट इफ वी क्रिएट कॉन्फ़िगर द ऑटोमेशन, व्हाट विल हैपन, एक प्रोसेस हो गया, सिस्टम के पास गया तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट करेगा, राइट? बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब बेटर विजिबिलिटी रहेगा। एंड वी ट्राई टू इनोवेट एवरीथिंग पॉसिबल इन द DevOps एनवायरनमेंट। क्लियर? नाउ सी, बिफोर DevOps, जब हमारे पास वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ DevOps, लेकिन DevOps के पहले हमारे पास क्या था, ऑपरेशन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम वर्किंग सेपरेटली, राइट? उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ऑलवेज रहता है बिकॉज एवरीवन इज कंसर्न अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम, राइट? कोई भी टीम दूसरे टीम का प्रॉब्लम समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अब देखिए, बिफोर डिस्कसिंग दिस आई विल ट्राई टू टेल यू कि फेजेस क्या क्या होते हैं किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो फेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। ओके, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट कि आपको सॉफ्टवेयर किस तरह का चाहिए, किस तरह के अलग अलग पेजेस चाहिए, क्या फंक्शनलिटी चाहिए, क्या वर्क फ्लो चाहिए, राइट? मतलब सबसे पहले फ्लोर के ऊपर जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लोग जो एक्चुअली काम करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट हम लोग गैदर करेंगे। ओके, आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग वी नीड टू डिजाइन। अभी डिजाइन फेज में क्या होता है कि विल क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से रहेगा, किस तरह के फीचर्स इस प्रोडक्ट में रहेंगे, है ना? फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज, कितने पेजेस तैयार होंगे, बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, एवरीथिंग। इसको लिए कॉस्ट कितना लगेगा, इसके लिए मैन पावर कितना लगेगा, बराबर, इसका बैकअप कैसा हो, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट गैदरिंग वी विल डिजाइन द प्रोडक्ट। अब देखिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डिजाइनिंग इज अ वन टाइम टास्क, राइट? ये तो शुरुआत के फेज में होता है, राइट? यहाँ पे दिया भी है, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉफ्टवेयर, विच रिसोर्स टू यूज, ओके, हाउ टू बिल्ड, व्हाट फीचर्स रिक्वायर्ड एंड फंक्शंस इन द प्रोडक्ट। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, नीड टू अंडरस्टैंड what architecture and layout will be required to fulfill this requirement. Clear? अब देखिए, after this there will be the development phase. Development phase मतलब जो प्रोडक्ट हमको बनाना है, डेवलपर उसको बनाएगा। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आफ्टर प्रोडक्ट कंप्लीशन
what phase is there for testing? टेस्टिंग का मतलब है प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा. द टेस्टिंग इज डन बाय द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम. ये होने के बाद इसको कहाँ किया जाता है? डिप्लॉय किया जाता है आईटी ऑपरेशन टीम की तरफ से. और मेंटेन भी कौन करता है? आईटी ऑपरेशंस टीम्स. अब देखिए, बिफोर DevOps, what was the problem? The operation and development team works in complete isolation. दोनों टीम अलग अलग था, सबके अपने अपने प्रॉब्लम थे, कोई भी दूसरे टीम का प्रॉब्लम समझने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है. After design and build, testing and deployment are performed separately. Okay, तो अलग अलग टीम होने के कारण इसमें अलग अलग every team takes their own time according to their comfort zone. तो इसमें समय लग सकता है. तो विदाउट DevOps टीम आपका जो एंड प्रोडक्ट है, समझो हमने एक एस्टिमेटेड टाइम रखा है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट 6 महीने में 1 साल में तैयार होना चाहिए. बट व्हाट वाज हैपनिंग, ये हमेशा डिले होता था बिकॉज देयर वाज अ गैप बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. इसीलिए हमारा DevOps प्रोसेस हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं टू remove the drawback associated in the, I will say, waterfall model. क्योंकि बिफोर DevOps प्रोसेसेस हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे वाटरफॉल मॉडल. अब देखिए, दीज आर द फेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये वाटरफॉल मॉडल कैसे होता है पता है क्या? वाटरफॉल मॉडल इज लाइक अ स्टेप्स. ओके, आई विल से दिस इज लाइक अ स्टेप्स. पहला है रिक्वायरमेंट फेज, दूसरा है डिजाइन फेज, तीसरा है डेवलपमेंट फेज, चौथा है टेस्टिंग फेज, पांचवा है डिप्लॉयमेंट फेज और लास्ट का है मेंटेन फेज. ओके, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी नीड टू गैदर, उसके बाद क्या होगा? डिजाइन होगा, उसके बाद क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा? टेस्टिंग होगा, उसके बाद क्या होगा? डिप्लॉय होगा और उसके बाद ये मेंटेन होगा. ओके, एंड इट इज लाइक अ स्टेयर केस. एक स्टेप चढ़ने के बाद दूसरा स्टेप आपने स्टेप चढ़ना है. ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था? यहाँ पे हम लोग बैक ट्रैक नहीं कर सकते थे, पीछे आ सकते थे या थे क्या? देखिए, ये दो फेज तो कोई भी लाइफ साइकिल लो, आप डेवऑप्स प्रोसेस लो या वाटरफॉल मॉडल लो, उसमें सबसे पहले ही आता है. लेकिन वंस वी स्टार्ट द डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट होने के बाद माइट बी डेवलपमेंट टेक्स 8 और 9 months. ओके, उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका टेस्ट होता था, है ना? तो देखिए, इस प्यूरे ड्यूरेशन में आपके क्लाइंट को पता होगा क्या कि व्हाट इज द प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन द प्रोडक्ट? नहीं, द क्लाइंट इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता था? सपोज द एंटायर प्रोजेक्ट इज रिक्वायरिंग 1 year, तो शुरुआत में जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर किया उससे 1 साल बाद, 1 year लेटर, राइट, वीर शो, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिंग करते समय, client testing. Client is testing the product once it is get deployed on the environment, or before deployment also we can show it to the client, right? अब देखिए, so client is unaware about the product till 1 year. इस दौरान क्या हो सकता है? There may be the 2 causes. एक तो slight what may be the happen? Product requirement may be slightly change,
क्लाइंट ने जो 1 साल पहले आपका रिक्वायरमेंट दिया था उसमें कुछ चेंज आ सकता है, राइट, बिकॉज टाइम चेंजेस। टाइम क्या है, 1 साल का टाइम बीत गया और देयर विल बी स्लाइट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस। ओके, जो क्लाइंट ने हमको बताया था जिस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए था, हो सकता है जिसने रिक्वायरमेंट गैदर किया है उसमें थोड़ा सा स्लाइट अंडरस्टैंडिंग डेविएशन हो, तो डेविएशन होने के कारण जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा वो सही बनेगा क्या, नहीं। और जो 1 साल गया कहाँ से, जब रिक्वायरमेंट गैदर हुआ और फुल प्रोडक्ट बना, इस दौरान क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट बना दैट इज नॉट अप टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, सो क्लाइंट इज नॉट हैप्पी। सो अगर क्लाइंट हैप्पी नहीं होता है तो वाटरफॉल मॉडल आपका ठीक से काम करेगा क्या, नहीं। ओके, तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। लेकिन वाटरफॉल मॉडल अच्छा भी था कुछ प्रोसेस के लिए। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या चाहिए, एक अपना वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन चाहिए, बट ही इज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द मॉडिफिकेशन, ही इज नॉट, उसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, उनको अपना वेबसाइट चाहिए या प्रोजेक्ट चाहिए, उनके लिए जिनका रिक्वायरमेंट कॉन्क्रीट है, जिनको बहुत ज्यादा चेंज से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वाटरफॉल मॉडल इज गुड। बट द मॉडर्न इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हु आर मार्केट कॉम्पिटिटिव, उनके लिए वाटरफॉल मॉडल चलेगा क्या, नहीं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, DevOps प्रोसेसेस। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? किसी को कोई डाउट है? No, sir. तो देखिए, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। तो एक है लॉन्ग डिप्लॉयमेंट साइकिल, राइट। दूसरा है बैक ट्रैक करना डिफिकल्ट है। ओके, एक बार डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो गया, उसको पीछे आना पॉसिबल नहीं है। नो फिनिश प्रोडक्ट टिल द एंड। आपका फिनिश प्रोडक्ट कब मिलता है, सबसे लास्ट में, जब आपका प्रोडक्ट पूरा डेवलप हो जाता है। टफर टू प्लान फॉर ड्रॉबैक्स। वाटरफॉल मॉडल में ड्रॉबैक्स को फाइट करने के लिए कोई प्लान बनाना थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड इट इज अ हाई रिस्क। मतलब आपका प्लानिंग, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग शुड बी एग्जैक्ट, अदरवाइज हाई रिस्क। हाई रिस्क मतलब प्रोडक्ट विल नॉट फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होगा तो your organization will not get the proper money from the customer, right? So we can use waterfall model for government hospitals, software for government organizations, small games, जिनका रिक्वायरमेंट कॉन्क्रीट है, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये सब ड्रॉबैक को एड्रेस कौन करता है, इन सब ड्रॉबैक्स को एड्रेस करता है DevOps प्रोसेस। पे DevOps प्रोसेस है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, इट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ पैट्रिक डेबॉइस। मतलब इसके दिमाग की पैदाइश है पैट्रिक डेबॉइस की। ओके, एंड दिस इज द DevOps टाइमलाइन। नॉर्मली DevOps प्रोसेस कब क्रिएट हुआ, टोटल कब फुल फ्लेज में आया, इन 2015 और आई विल से 2016, राइट। ये किसका थिंकिंग था, पैट्रिक डेबॉइस का। ओके, पैट्रिक डेबॉइस वाज वर्किंग ऑन द माइग्रेशन प्रोसेस, डेटा सेंटर माइग्रेशन प्रोजेक्ट। लेकिन ही वाज फेसिंग लॉट ऑफ हर्डल्स इन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि उसको बहुत बार क्या है, बैक ट्रैक करना पड़ता था। बैक ट्रैक का मतलब क्या होता था,
whatever the process he is following, after some time he is feeling कि this is not good, he need to backtrack and build it again. इससे fed up होके he was thinking about why don't we have one process, why don't we have one system जहाँ पे backtrack करना easy हो, आराम से हम लोग चेंजेस को वेलकम किया जाए। इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हो। तो पैट्रिक डेबॉइस ने ना एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, एंड व्हाट वाज द कॉन्फ्रेंस? 10 प्लस डिप्लॉय डेज, है ना, कॉन्फ्रेंस का नाम था 10 प्लस डिप्लॉय डेज। ओके, और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन हुआ, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस टीम किस तरह से यूनियन में काम किया जाए। ओके, एंड इससे इसका नाम क्या पड़ा? डेओप्स बाद में पड़ा, है ना। देन बेसिकली ही अटेंडेड वन सेमिनार 10 प्लस डिप्लॉय डेज इन 2009। वहां से उसको आइडिया मिला और उसने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया जिसमें कुछ डेवलपर्स शामिल थे, कुछ आईटी ऑपरेशंस के टीम शामिल था, कुछ मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स शामिल थे, और एवरी डिपार्टमेंट की कुछ मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट किया था। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो लिमिटेशंस वो लोग फेस करते थे उसको कैसे बेटर किया जाए। ओके, एंड द आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज अ वर्ड DevOps, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस combined together, okay, so that we should get a good product. अब देखिए DevOps प्रोसेस में हमने क्या किया? अजाइल मेथोडोलॉजीज या अजाइल टेक्निक्स, अजाइल को क्या बोलते हैं? मेथोडोलॉजीज, राइट, इंट्रोड्यूस किया। अब नॉर्मली क्या करते हैं? अजाइल मेथोडोलॉजीज एंड डेवऑप्स प्रोसेस हम इंटरचेंजेबली सेम ही उसको यूज करते हैं, बट वी फॉलो डेवऑप्स प्रोसेस, बट अंडर द हुड वी फॉलो अजाइल मेथोडोलॉजीज। क्या यूज करते हैं? अजाइल मेथोडोलॉजीज। तो देखिए, वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट AWS, was introduced in 2008. Microsoft Azure introduced in 2012. ओके, और उसके बाद क्या आया? गूगल क्लाउड आया, है ना, आई विल से 2014। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मार्केट में प्रेजेंस बढ़ा वो कब बढ़ा? 2015 में। और डेवऑप्स प्रोसेस कब आया? 2011 में। अब देखिए, now whatever the DevOps process we were following, we are creating on the cloud computing environment, चाहे वो AWS क्लाउड हो, चाहे Azure क्लाउड हो, चाहे Google क्लाउड हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड इज अ न्यू टर्म we use in the use in the software industry। मल्टी क्लाउड मतलब कुछ सर्विसेज AWS का लो, कुछ Azure का लो, कुछ Google का लो। And now DevOps concept is very popular, right? DevOps concept क्या है? It is very popular. I will say every software industry or IT operations team is using this product, right? Using this, and there is a big requirement of DevOps engineer nowadays. तो इसीलिए IT operations में जितने सारे लोग हैं उनको अगर अपग्रेड करना है तो वो क्या करते हैं? They try to upgrade on the DevOps processes, right? अब DevOps कौन कौन यूज करता है? तो DevOps यूज करता है IT operations टीम, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, क्लाउड बेस्ड कंपनी, जितनी सारी क्लाउड बेस्ड कंपनीज है। क्लाउड बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी है? तो अमेजोन है, AWS जिसको बोलते हैं, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, तीसरा कौन सा है आपका? गूगल क्लाउड, अलीबाबा, HP क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, बहुत सारी ओपन शिफ्ट क्लाउड, बहुत सारी कंपनीज है।
they also follows this DevOps processes. E-commerce companies, okay, Amazon, Flipkart, और कौन कौन सा है आपका, रिलायंस, मिंत्रा, etc. they also follows the DevOps process. Okay, so normally सभी organization who are developing the product, okay, they are use DevOps process, and DevOps process is very popular nowadays. अब देखिए, DevOps is adopted by the organization that want faster delivery. DevOps कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं? जिनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, दे वांटेड ऑटोमेशन, they wanted a reliable software system. All this organization is using DevOps process. Okay, DevOps process के बैकएंड में होता क्या है? We use SDLC. SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल, राइट? देखिए, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं हमने यहाँ पे देखे हैं. Okay, these are the components of software deployment life cycle. But here we have discussed those components in waterfall model. But now, what is the SDLC in the DevOps? ये देखिए यहाँ पे ना complete SDLC component क्या है? So basically, we need to plan the product, we need to define the product. Okay, we need to design according to that, then we need to build के बाद टेस्ट, और टेस्ट के बाद डिप्लॉयमेंट. ये बिल्ड वगैरह क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. ओके, बट इन द डेवऑप्स फेजेस में इनके सामने क्या लगा है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. मतलब प्रोजेक्ट क्या होगा? कंटिन्यूअस. शुरुआत में तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगा ना. आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग we need to plan and accordingly we need to design the product. अब ये तीनों चीजें है ना, this is a one time work, right? So we have gathered the requirement, accordingly we make the planning of the project and we have designed it. अब ये जो डिजाइन हमने बनाया है ये कस्टमर के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं and customer should be agreed on this, then we start working on the project. अब देखिए ये जो है डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, इसके सामने क्या लगा है? कंटिन्यूअस. ओके, सो मीन्स वी डू दिस थिंग्स कंटिन्यूअसली. हम लोग क्या करते हैं? ये चीजें हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं. वाटरफॉल मॉडल में क्या था? वाटरफॉल मॉडल लाइक अ स्टेयरकेस. एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग पीछे आ सकते हैं क्या? नहीं. पीछे आएंगे तो हमारा काम होगा ही नहीं. बट हियर इट इज लाइक अ सर्कल. ओके, मतलब ये इनिशियल फेज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इट इज वर्क इन अ सर्कल. मतलब कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं. ओके, तो डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रहेगा, टेस्टिंग कंटिन्यूअस रहेगा, इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस रहेगा, डिप्लॉय भी प्रोडक्ट होगा और मॉनिटरिंग भी प्रोडक्ट होगा. अब ये कैसे होता है? देखिए, नॉर्मली क्या किया जाता है? सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल. ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, कल भी मैंने बताया था. या एप्लीकेशन ले लो, वेबसाइट बोलने से अच्छा है एप्लीकेशन इज अ बेटर वर्ड. ई कॉमर्स एप्लीकेशन. अभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन माइट बी अ वेरी बिग प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप अमेजोन का एग्जांपल लेते हो तो एक काफी बड़ा वेबसाइट है या एप्लीकेशन है. बट व्हाट वी डू,
वी ब्रेक दैट प्रोडक्ट इनटू अ स्मॉलर वन। अभी स्मॉलर वन को क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्विसेज। अबे माइक्रो सर्विसेज क्या हो सकता है? फ्रंट पेज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ऑर्डर सर्विस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? आपका डिलीवरी सर्विस हो सकता है। क्वालिटी, क्वालिटी आएगा क्या? नहीं, क्वालिटी नहीं आएगा इसके अंदर। कस्टमर फीडबैक एंड फैक हो सकता है। फैक मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपका पेमेंट गेटवे हो सकता है। मतलब ये पूरा जो एप्लीकेशन है, इनको छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया एंड दे आर इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल यूनिट। मतलब अगर मैं फ्रंट पेज को एक एज अ सॉफ्टवेयर की तरह कहीं पे डिप्लॉय करना चाहता हूं तो मैं उसको कर सकता हूं, राइट? एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट रहेगा। ऑर्डर सर्विस को भी मैं डिप्लॉय कर सकता हूं एज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर। डिलीवरी सर्विस को भी वैसे ही कर सकता हूं। एंड व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम। इनको क्या किया जाता है? वी इंटीग्रेट all the atom so that your e-commerce application gets created। और ये जो है ना, ये नॉर्मली कहाँ डिप्लॉय करते हैं? नॉर्मली मशीन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे या कंटेनर्स के अंदर हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? एट अ टाइम वी वर्क ऑन द वन प्रोडक्ट, है ना? समझो हमने फ्रंट, हमारे प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन है वो 1 ईयर है, लेकिन एक साल में हम लोग एक स्प्रिंट डिफाइन करते हैं। स्प्रिंट रहेगा समझो 15 दिन या 21 डेज का। अब ये फर्स्ट स्प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे? वी ट्राई टू कंप्लीट दिस प्रोडक्ट फ्रंट पेज। हमारा जो टीम है वो क्या करेगा? दे विल वर्क ऑन द फ्रंट पेज और विद इन 21 डेज दे ट्राई टू कंप्लीट वन प्रोडक्ट। और फ्रंट पेज डिफाइन होने के बाद हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम ने इसको टेस्ट करने के बाद हम एक डेमो दिखाते हैं क्लाइंट को। ओके, मींस client is aware about the product development, although client is not involved in the day-to-day work of the project development, but definitely at the sprint interval he is engaged in the product, means ultimately he is aware about what progress is going, what progress is happening in the product। ओके, हर स्प्रिंट के बाद रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट आउटकम वी मे गेट द प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, राइट? अगर यहाँ पे फर्स्ट स्प्रिंट के बाद अगर कुछ चेंजेस क्लाइंट चाहता है तो डेफिनेटली वी ट्राई टू कंप्लीट दो चेंजेस इन द सेकंड स्प्रिंट। मतलब फर्स्ट स्प्रिंट होने के बाद पहले 21 डेज के बाद क्लाइंट ने एक डेमो लिया, सेकंड स्प्रिंट के बाद भी क्लाइंट ने एक डेमो लिया, मींस ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्लाइंट क्या था? इन्वॉल्व था। इसीलिए व्हाट वी कैन से द फिनिश प्रोडक्ट या कंप्लीट प्रोडक्ट is according to the client requirement, that means the client is happy with the product, क्योंकि client जो प्रोडक्ट मिला वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिला, राइट? अब डेओस के प्रिंसिपल्स क्या है? तो देखिए, व्हाट इज द डेओस प्रिंसिपल्स? बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक एक्शन है। क्या है? कस्टमर सेंट्रिक एक्शन। क्रिएट विथ एंड गोल इन माइंड। जो डेवलपमेंट टीम है या हमारा कंपनी जो प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहा है कस्टमर के लिए, उनके सामने क्या होता है कि वी नीड टू कंप्लीट द प्रोडक्ट विद इन
अ स्पेसिफाइड डेडलाइन। ओके, तो एंड गोल क्या है हमारा, फिक्स है। एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितनी सारी टीम रहेगा इसमें सेंट्रल पर्सन कौन रहेगा, डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, ही कोऑर्डिनेट विद ऑल द टीम्स एंड इसमें एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया जाता है। मतलब टेस्टिंग टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेवलपमेंट टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड। ओके, कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डेविएट नहीं कर सकता। नो साइलोज, एनी आइडिया अबाउट नो साइलोज? ओके, कोई No, कम्युनिकेशन गैप ना रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। ओके, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, चाहे वो टीम के किसी भी मेंबर के साथ हो। देखो साइलोज अगर रहेगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी डिले हो सकता है। ओके, अगर 100 लोगों का टीम है एंड एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर एक टीम ने ऑलरेडी काम करके रखा है, हो सकता है दूसरा टीम उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा, तो क्या फायदा, अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन आवर्स क्या होंगे, वेस्ट होंगे। ओके, तो साइलोज रहना चाहिए क्या, नहीं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ओके, एनकरेजमेंट फॉर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और हम लोग क्या करेंगे, वी ट्राई टू ऑटोमेट एवरीथिंग, सभी चीजों के अंदर क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे। अगर ऑटोमेशन नहीं रहेगा, मैन्युअल अप्रूवल रहेगा, तो क्या होगा, देयर मे बी डिलेज, क्योंकि ह्यूमंस में डिलेज हो सकता है। अगर सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम तुरंत एक्शन लेके अपना काम कंप्लीट करता है। नाउ सी, इन डेवऑप्स व्हाट हैपेंस। देखिए, प्लानिंग और डिजाइनिंग इज अ वन टाइम टास्क, बट आफ्टर दैट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्यू टेकिंग एंड लॉन्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बराबर, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और एक एक पार्ट को हम लोग क्रिएट करके उसको टेस्ट करके क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। लेकिन डिप्लॉय करने के लिए पहले हम लोग क्लाइंट से रिव्यू भी लेते हैं। वी ऑल्सो रिव्यू द प्रोडक्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट। ओके, सो दिस इज द एसडीएलसी ऑफ डेओप्स। अब देखिए, व्हाट टूल्स वी फॉलो, डेओप्स में टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग, राइट? तो वी लॉट ऑफ टूल्स वी यूज इन डेओप्स प्रोसेस। अब डेओप्स प्रोसेस में नॉर्मली क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, तो देखिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ओके, तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए हम लोग गिट यूज करते हैं। गिट को क्या बोला जाता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। इसको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, हमारे लोकल सिस्टम पे कोड का वर्जन मेंटेन करने के लिए। और एक होता है गिटहब। गिटहब क्या होता है, ऑनलाइन रिपोजिटरी। ऑनलाइन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब फोल्डर है जहां पे हम लोग कोड को रख सकते हैं, सो दैट CI/CD पाइपलाइन के थ्रू हम लोग उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। CI/CD पाइपलाइन कैन फेच द कोड फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो वैसे तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स है, बट हम लोग गिटहब यूज करते हैं ना, गिट एंड गिटहब, दीज आर द ओपन सोर्स टूल and these are the open source and with rich set of features. Okay, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, we use git। दूसरा है build। build का मतलब क्या होता है, any idea about build? It means to design the product. नहीं, convert the code into software। into software। अब देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है,
कोडिंग ही तो करता है ना, कोडिंग कोड करता है ना, किसी एप्लीकेशन के लिए कोड उसने क्रिएट किया, मतलब इट इज नथिंग बट द प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम किसी मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है क्या? नहीं। तो प्रोग्राम को आपको सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बिल्ट बोला जाता है। क्लियर? कन्वर्टिंग कोड इनटू सॉफ्टवेयर, दैट इज नथिंग बट बिल्डिंग। आप क्या करते हो? समझो आप क्या करते हो, आप देखिए मेरे पास कोई है क्या एप्लीकेशन, सो व्हाट आई विल से, ये सॉफ्टवेयर में जाएंगे ना, तो मेरे पास बहुत सारी यूटिलिटीज है यहाँ पे, है ना। अभी गिट ही ले लीजिए, तो गिट का वर्कफ्लो डिफाइन करने के लिए ये बेसिकली किसने किया है? सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, राइट। या विजुअल स्टूडियो कोड ले लीजिए, तो विजुअल स्टूडियो कोड के पीछे जो लॉजिक है वो किसने, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर में लिखा है। लेकिन जो कोड लिखा है उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जैसे मोबा एक्सटम है ना, मोबा एक्सटम नहीं, टीएफटीपी सर्वर लेते हैं यार, बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करना पड़ता है? रन ही करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसका ये देखो, क्या देखो, इसका अगर फोल्डर देखो तो फोल्डर में काफी सारे चीजें होती है, मतलब जो प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए जितनी सारी डिपेंडेंसीज होती है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, और उसके अंदर उसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, राइट। तो what is the meaning of building? Building is nothing but converting code into software, right? फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। हमें डेटाबेस भी यूज करना पड़ेगा, तो बहुत सारे डेटाबेस है, मारियाडीबी है, माई एसक्यूएल है, आपका विंडोज का एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस है, ओके। तो दैट डेटाबेस whenever we required we use different database. देन फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वी यूज जेनकिंस। जेनकिंस के थ्रू क्या लगा सकते हैं हम लोग? CI/CD पाइपलाइन लगा सकते हैं ना। CI/CD पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। एंड CI/CD पाइपलाइन के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं? सभी टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सभी टूल्स को क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। देन कंटिन्यूअस मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे? वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, हम लोग एनसिबल डिस्कस करेंगे। ऑर्केस्ट्रेशन टूल में हम लोग डॉकर एंड कुबरनेटीज यूज करेंगे, क्योंकि डॉकर एंड कुबरनेटीज बेसिकली काफी, दीज आर द ओपन सोर्स टूल एंड वाइडली एक्सेप्टेबल, ओके, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। वैसे तो EKS भी है, इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विसेज और इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज, ये AWS का, जैसे डॉकर और कुबरनेटीज बोल रहे हैं ना, तो ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस है AWS पे, और EKS क्या है? इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विस है AWS पे। उसके बाद क्या है? आर्टिफैक्ट रिपोजिटरीज JFrog है। उसके बाद क्लाउड सर्विसेज है। सो इफ यू वांटेड टू डिप्लॉय DevOps प्रोसेस, वी नीड टू यूज क्लाउड, है ना। तो क्लाउड में बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसमें से हम लोग क्या यूज करेंगे? AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। देन वी नीड अ मॉनिटरिंग टूल, तो मॉनिटरिंग टूल में हम लोग क्या यूज करेंगे? वील यूज Nagios और AWS क्लाउड वॉच, है ना। और स्क्रिप्टिंग में आप क्या कर सकते हो? स्क्रिप्टिंग फॉर द ऑटोमेशन, ओके। मैन्युअली चीजें परफॉर्म करने से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं? एक स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब उसको ऑटोमेट करने का काम करते हैं, है ना। इससे फॉर एग्जांपल हमको बैकअप लेना है सिस्टम का, तो हो सकता है सिस्टम का बैकअप परफॉर्म करने के लिए लिनक्स में आपको 20 कमांड्स रोज रन करना पड़ता है, एंड टू परफॉर्म 20 कमांड्स माइट बी इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स एवरी डे मैन्युअली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्क्रिप्टिंग में? समझो हमने शेल स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर किया है, तो शेल स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करते समय
हम क्या करेंगे, बैकअप परफॉर्म करने के लिए सभी कमांड्स एक सीक्वेंस में लिख लेंगे, उसकी जो लैंग्वेज है शेल स्क्रिप्ट का उसके फॉर्मेट में लिख देंगे और इसको क्रॉन में स्केड्यूल कर देंगे। क्रॉन जॉब मतलब जॉब को स्केड्यूल कर सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे रन कर सकता है ना। तो आपका बैकअप ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। या कॉन जॉब के थ्रू शेड्यूल नहीं भी किया तो जो पहले 15-20 मिनट्स लगते थे, अभी एक सिंगल कमांड रन करने से आपका बैकअप ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ऑटोमेशन के लिए। अब देखिए, वी हैव अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट व्हाई वी रिक्वायर द डेवऑप्स। अब डेवऑप्स इंजीनियर को क्या क्या पता होना है, हु इज द डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है, डेवऑप्स इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग द he is responsible for designing and maintaining software development pipeline। पूरा सॉफ्टवेयर का प्रोसेस कैसा चले, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवऑप्स इंजीनियर है। he need to make sure software development properly without issue, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड प्रॉपरली विदाउट इशू। जो सॉफ्टवेयर उसको डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में, वो विदाउट इशू काम करे, है ना। he need to make sure, he should also knows how to automate process and writing script for automation। स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल मैंने अभी दिया। समझो बैकअप के लिए 20 मिनट्स लगता है, आप क्या करो, स्क्रिप्ट क्रिएट करो, और स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक 10 सेकंड लगता है या 1 मिनट लगता है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। तो ही शुड नो हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑटोमेशन, एंड हर चीज को ऑटोमेट कैसे किया जाए ये इसको पता होना चाहिए। He should know how to keep whole infrastructure secure and robust। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ क्रिएट करके नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, नहीं तो बाहर से अटैक हो जाएगा एंड योर होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइपलाइन विल गेट क्रैश्ड। तो ये क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और रोबस्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोबस्ट, राइट। इसके साथ इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर का। व्हाई वी से ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ही इज इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर एंड डिफरेंट टीम्स, जैसे डेवलपमेंट टीम है, टेस्टिंग टीम है, अलग अलग टीम के साथ बातचीत करता है। तो ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे टास्क एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्केलिंग। स्केलिंग मतलब इंक्रीज और डिक्रीज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग फुलफिल करना चाहिए, प्रॉपरली परमिशन देना चाहिए, है ना, और डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट होना चाहिए। तो डेवऑप्स इंजीनियर को क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या है डेवऑप्स इंजीनियर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उसको सभी चीजें पता होना चाहिए, है ना। अब ये कुछ यूज केसेस दिए डेवऑप्स के। सो दिस वी हैव अंडरस्टैंड द who is a DevOps engineer. So this is the person who is aware about these things is a DevOps engineer। अब देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. यस, ओके। अगर डाउट है तो वी कैन डिस्कस। दीज आर द यूज केसेस, है ना। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एटसी है, टेलीग्राफ है, नेटफ्लिक्स है, डॉक्यूमेंट साइन है, ओके। बट दिस, ये इतने ही है क्या, नहीं। आजकल टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन, big or small, implementing the DevOps process, right। क्योंकि DevOps प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसलिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्लीमेंटिंग द DevOps प्रोसेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। बट दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस, ओके। काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है।
Okay, but DevOps process is used in almost all software development organization, इसीलिए हमको DevOps करना पड़ता है. Now we understand what is DevOps, what are the advantages of DevOps, who is a DevOps person, what tools and technologies he should aware of, right? Of DevOps, who is a DevOps engineer, इसके यूज केसेस क्या है. अब इसको डिप्लॉय करने के लिए DevOps को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यूज करते हैं. एंड मोस्ट प्रेफरेबल इज AWS. वैसे पॉपुलर क्लाउड एनवायरनमेंट क्या क्या है, AWS है. AWS क्या है, Amazon वेब सर्विस, जिसका मार्केट शेयर है नॉर्मल 34% के आसपास. दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, जिसका मार्केट शेयर है 22% के आसपास. गूगल क्लाउड मार्केट शेयर है 8% के आसपास. और बाकी बहुत सारे है, ओपन शिफ्ट है, अलीबाबा है, ओरेकल है. लेकिन इन सबका क्लाउड, इनका मार्केट शेयर 2-3% के आसपास है ना. किसी का 4% रहेगा, किसी का 2% रहेगा. तो नॉर्मली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस 3. अब AWS हैव अ मोस्ट मार्केट शेयर, तो इनका जॉब ओपनिंग्स भी आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा. सो दैट्स व्हाई our DevOps process gets deployed on the AWS cloud. AWS is nothing but Amazon Web Services. It's a cloud computing platform, right? What we say, cloud computing platform. What this symbol suggests, actually we can create infrastructure instantly whenever we want. जब हमें चाहिए तब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना. अभी अगर मुझे कोई सर्वर क्रिएट करना है, ये समझो एक एग्जांपल है वेब सर्वर, तो विद इन 4-5 मिनट्स आई कैन क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना. इतना जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी क्रिएट नहीं होता है. ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मिनटों में या कुछ अवर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, राइट. So we use AWS for DevOps because it provides automation, scalability मतलब increase और decrease the configuration according to the requirement. ये क्या करता है, सिक्योरिटी देता है. एंड फुल्ली मैनेज DevOps टूल्स, कुछ टूल्स है जो फुल्ली मैनेज है. फुल्ली मैनेज मतलब ECS, EKS. ECS मतलब इलास्टिक कंटेनर सर्विस, EKS का मतलब है इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस. ओके, आपका CI/CD पाइपलाइन मिलता है, आपका बिल्ट टूल मिलता है. सो नंबर ऑफ मैनेज टूल्स मतलब इट इज मैनेज बाय AWS, वी जस्ट यूज इट, राइट. तो normally cloud computing platform, say for example AWS, what it provides all the required tools and utilities for my DevOps services or IT infrastructure. That's why we use cloud computing platform, right. Now what are the advantages of AWS? कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है AWS का, है ना. दूसरा है काफी स्पीडली सर्विसेज को मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ. पे पर यूज, पे एज यू गो प्राइसिंग, आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. आई विल से पे पर यूज. ओके, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. इट इज अ वेरी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट. ओके, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी का काफी ख्याल रखता है. इट प्रोवाइड्स अ डिजास्टर रिकवरी. डिजास्टर रिकवरी का मतलब होता है disaster recovery.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर रिकवरी? नॉर्मली इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे मुंबई एक रीजन है, ठीक, और दूसरा है आपका चेन्नई, चेन्नई नहीं हैदराबाद है। अगर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट है और मैंने डिजास्टर रिकवरी हैदराबाद के साथ किया, अगर मुंबई क्रैश हुआ तो मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो कहाँ से अप होगा? यहाँ से, है ना। Say for example, because of the flood, Mumbai data center is not accessible. If I created disaster recovery for the PERT region, PERT region कौन सा है? हैदराबाद, तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद से अप हो सकता है। So it provides disaster recovery. ये क्या करता है? बैकअप ऑटोमेटेड देता है, आप कस्टमाइजेशन इसके साथ कर सकते हो। सो बेसिकली नंबर ऑफ एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द AWS, इसीलिए भी हम लोग AWS यूज करते हैं, है ना। अगर हम लोग वाई AWS डिस्कस करना चाहे तो यही सब चीजें हमने क्या डिस्कस की अभी। स्केलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है ना। इनिशियल अमाउंट आपको खर्च नहीं करना पड़ता है, इट इज अ पे पर यूज, इट इज अ पे पर यूज। आपको क्या करना पड़ता है? मंथली अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना। ऑन प्रीमाइसेस में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहो तो पूरा क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ग्लोबली अवेलेबल है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन एक्सेस द इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग इंटरनेट। आपको सर्वर्स परचेस करने की जरूरत है क्या? नहीं, आप इंटरनेट से एक्सेस करो और कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब मुंबई में क्रिएट करना है, मुंबई में AP साउथ 1 बोलते हैं इसको, है ना। मुंबई में क्रिएट कर सकते हो। एक बार ना मैं आपको AWS का कंसोल दिखा देता हूँ। सो हाउ AWS कंसोल लुक्स लाइक। सो बेसिकली दिस इज AWS कंसोल। यहाँ पे देख रहे हो क्या अलग अलग रीजन्स है। सो आई कैन क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनी ऑफ द रीजन। ये है नॉर्थ वर्जीनिया, कहाँ पे? US में। दूसरा है ओहियो, ये भी कहाँ है? US में है। नॉर्थ कैलिफोर्निया US। मुंबई इंडिया में है ना। ओसाका, सेवुल, सिंगापुर, सिडनी, थाईलैंड। तो बेसिकली अलग अलग रीजन में मैं अपना रिसोर्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। दिस इज द AWS पोर्टल, ओके। तो मैं जहां चाहे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। नाउ so these are some advantages of AWS. That's why we prefer AWS for deploying DevOps services on the cloud platform. We use AWS. AWS stands Amazon Web Services. अब देखिए इस कोर्स में DevOps on AWS पढ़ने के लिए हमको क्या अच्छा से पता होना चाहिए? वी शुड नो अबाउट AWS सर्विसेज। मतलब AWS क्लाउड आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए उसके ऊपर DevOps सर्विसेज, DevOps टूल्स पता होना चाहिए। तो DevOps टूल्स के बारे में तो हमने पहले से डिस्कस किया। अब देखिए AWS सर्विसेज हम लोग कौन कौन सी यूज करेंगे, है ना। तो AWS सर्विस में हम लोग कंप्यूट मतलब बेसिकली किस तरह का मशीन, मतलब जहां पे हम लोग सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हैं वो चीजें देखेंगे। तो EC2 इज नथिंग बट द वर्चुअल सर्विस। लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं, ECS और EKS भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या इलास्टिक बिनस्टॉक। तो ये सारी चीजें हम लोग AWS में सीखेंगे बेसिकली, राइट। कि कंप्यूट मतलब अगर हमको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है हमारा, तो हम लोग इन 4 एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूट सर्विस। स्टोरेज के लिए डेटा सेव करना है तो कौन कौन से स्टोरेज ऑप्शन आपके पास है? S3, EBS का मतलब है ब्लॉक स्टोरेज, मतलब जो हमारे मशीन को हार्ड डिस्क लगता है वो होता है ब्लॉक स्टोरेज। S3 का मतलब होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। क्या होता है? दिस इज अ वेरी चीप स्टोरेज ऑन AWS, है ना। तो अगर बल्क डेटा रखना है तो हम लोग S3 के ऊपर रख सकते हैं। EFS है, ग्लेशियर स्टोरेज भी हमारे पास है। देन
विल लर्न अबाउट द डेटाबेस। डेटाबेस में डिफरेंट डेटाबेसेस हम लोग पढ़ेंगे। वी नीड टू नो द नेटवर्किंग सर्विस। नेटवर्किंग सर्विस में वीपीसी रहेगा, रूट 53 रहेगा, क्लाउड फ्रंट रहेगा। यह है आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर 3 टाइप के हैं, दैट वी विल डिस्कस्ड। देन as per the security is concerned, there are the lot of services of security। तो इसमें से कुछ सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देन वी हैव द डेवलपर टूल। तो डेवलपर ये टूल क्या है, नॉर्मली इट इज रिलेटेड टू द डेवऑप्स, है ना। ये क्या करता है, CI/CD पाइपलाइन कौन सा टूल देता है, कोड पाइपलाइन, राइट। जैसे मैंने गिट रिपोजिटरी बताया था, तो AWS का रिपोजिटरी क्या है, कोड कमिट, ओके। कोड बिल्ड भी है, कन्वर्टिंग कोड इनटू सॉफ्टवेयर यूजिंग कोड बिल्ड। कोड डिप्लॉय एक टूल है जिसके थ्रू भी हम लोग कोड को डिप्लॉय करते हैं। तो डेवलपर टूल्स में हम लोग ये चीजें सीखते हैं। देन फॉर मॉनिटरिंग वी हैव 2 थिंग्स, क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल। और ये क्या है, दिस इज अ माइग्रेशन सर्विस, ओके। तो AWS माइग्रेशन सर्विसेज में हम लोग डेटा माइग्रेशन सर्विस है, AWS माइग्रेशन हब है। सो वी डिस्कस दीज सर्विसेज, योर व्हाट विल से, we'll learn those services when we'll start the AWS, right। तो ये सब सर्विसेज हम लोग AWS में देखेंगे। कॉमन डेजिग्नेशंस क्या होते हैं, है ना, इस कोर्स के बाद। तो दीज आर द कॉमन डेजिग्नेशन, AWS DevOps इंजीनियर, AWS DevOps इंजीनियर, क्लाउड DevOps इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, प्लेटफॉर्म लेयर इंजीनियर। सो दीज आर बेसिकली द डेजिग्नेशंस। और इसके बाद जो नॉर्मली सैलरी रेंज होता है वो इस तरह से होता है ना। एंट्री लेवल जिसको 0 to 2 years का एक्सपीरियंस हो सकता है, नॉर्मली 4 से 8 लाख के बीच में सैलरी होता है। एक्सपीरियंस होने के बाद 3 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है तो पैकेज आपका, यू विल गेट द हैंडसम पैकेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 15 LPA। और अगर सीनियर जाते हो तो देर इज नो बार ऑफ पैकेजेस, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज, है ना। तो अब ये कोर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कोर्स में अभी देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे ना। तो नॉर्मली इस पूरे प्रोसेस को 1.5 मंथ लग जाता है। उसके बाद आपको DevOps पढ़ना है, ओके। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट द DevOps, देन विल जंप ऑन द DevOps टूल्स, राइट। एंड देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट्स। सो whatever we learn in AWS and DevOps, so it's एक बंच की तरह इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में करेंगे। एंड नॉर्मली फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स इट रिक्वायर्स 3.5 month, है ना, 3.5 to 4 months, ओके। एंड I try to teach you all the topic practically, okay। सिर्फ आपसे कोऑपरेशन चाहिए कि whatever the things I teach you, you should try to deploy it practically, है ना। तो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करके करना चाहिए, so that you will understand all the topic properly, okay। Hello friends, any doubt? हेलो, हाय सर। सर हम लिनक्स भी कवर करने वाले हैं ना इसमें, बेसिक। अब देखिए इसका ना जो प्री रिक्विजिट होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर ओके। कर देता हूँ, है ना। इफ यू वांटेड टू अ DevOps इंजीनियर, तो आपको लिनक्स अच्छे से आना चाहिए ना, और बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए। यस। अब जब मैं लिनक्स की बात करता हूँ ना, तो लिनक्स इज कंप्लीट वन सब्जेक्ट, राइट। अब लिनक्स को समझने के लिए आपको 1.5 महीना लग सकता है। नाउ व्हाट आई विल कवर इन दिस कोर्स, ओके,
the things which is required for DevOps, things which is required, okay, उतना मैं लिनक्स में आपको बता दूंगा। जैसे पार्टीशन क्रिएट करना है, वेब सर्वर क्रिएट करना है, बेसिक कमांड्स है जो समझो AWS पे आपको सर्वर बनाना है, तो उतनी चीजें मैं कवर करूंगा। और नेटवर्किंग में मैं आपका कवर करूंगा IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। ओके सर। पूरा चीजें कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं तो क्या होगा ना, आपका कोर्स और 2 महीने आगे चला जाएगा, है ना, यस ड्यूरेशन यस ज्यादा सर। लगेगा। बट आई विल प्रॉमिस यू कि during this trading, if you will ask me any of the things of Linux and networking, definitely I will answer your queries, right? तो अगर आप ओके खुद सर। से एक्सपर्टीज करना चाहते हो तो आई एम ऑलवेज विथ यू, राइट? यस सर। क्लियर? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। मेरा आज फर्स्ट डे है, तो प्रीवियस जो लेक्चर है, वैसे मैं एक नहीं नहीं, कंपनी में प्रीवियस जो लेक्चर है वो मुझे देखने की ज़रूरत है, या उसका रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग को मिलेगा कहीं पे? I don't know for last session recorded video is available or not. लेकिन इसका तो रिकॉर्डिंग हुआ है ना, यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, सो डेफिनेटली यू विल गेट रिकॉर्डिंग। लेकिन कल तो डेमो सेशन था, अगर आज भी आपने पूरा सेशन अटेंड किया तो इट्स फाइन, नॉट एन इशू। ओके सर। कल एक डेमो सेशन था, ओके, डेमो सेशन में इट वाज अ मिक्स डिस्कशन, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हुआ, थोड़ा सा अर्बर एकेडमी किस तरह का कोर्सेज देते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब था। तो आज से भी आपने अटेंड किया तो भी चलेगा, राइट? ओके सर। ओके सर। ओके, एनीवन एल्स हैव एनी डाउट? सर ऑटोमेशन के लिए पाइथन और शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह उसका कैसा है? यार पाइथन और शेल स्क्रिप्टिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर कोर्स, बट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी चीज है ना? एंड डेफिनेटली एट एडवांस लेवल इफ यू नीड टू परफॉर्म ऑटोमेशन, आपको कोई तो भी ऑटोमेशन टूल सीखना पड़ेगा। एक तो शेल स्क्रिप्टिंग है, नहीं तो पाइथन आपको सीखना पड़ेगा। ओके ओके सर। सर इसमें एआई का कुछ इंक्लूड है सर? एआई एजेंट्स वगैरह कुछ? नहीं यार, अभी तक तो कुछ इंक्लूड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो भी आए, है ना? अच्छा हाँ। ओके सर। ओके, if anyone have any doubts, you can raise the question or raise your hand, or otherwise I will stop for today. ओके, सोनार क्यूब हमारा पार्ट नहीं है। यस योगेश, योगेश योग, कुछ पूछना चाहते हो? यस योग, स्क्रिप्ट में जावा यूज होता है। हाँ बोलिए योग, कुछ आवाज सुना ही नहीं है आपका प्रॉपर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना, कौन बोल रहे हैं? भारत बोलिए। बोलते हाँ भारत हैं, जावा बोलिए यूज ना। होता है स्क्रिप्टिंग में। नहीं, जावा नॉर्मली डेवलपर यूज करता है, डेवऑप्स इंजीनियर को जावा में प्रोफिशिएंसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इनिशियल लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं, इनिशियल या मिड लेवल पे। हाँ, फ्यूचर में अगर आपको प्रोजेक्ट में लगेगा थोड़ा बहुत जावा तो आपको अलग से करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे आपको जावा सीखने की ज़रूरत नहीं है। देर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, तो जावा अभी आप नहीं सीखोगे तो भी चलेगा। क्लियर भारत? सर पाइथन कहाँ से सीखे? कुछ आइडिया आइडिया दीजिए ना। पहले पहले ये तो कंप्लीट कर लो यार, डेवऑप्स एट अ टाइम एक चीज अगर करोगे तो वही अच्छा है ना। तो आगे का 3-4 महीना जब तक क्लास चलेगा तब तक देर आर सो मेनी थिंग्स इन डेवऑप्स, AWS एंड डेवऑप्स टू लर्न,
तो आपको समय नहीं मिलेगा बाकी चीज़ें करने के लिए, राइट? हाँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर हो आप तो डेफिनेटली यू कैन लर्न। तो पाइथन के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स है जो आपको पाइथन सिखा देगा, राइट? बट माय सजेशन इज प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्रेनिंग एंड ट्राई टू ग्रैब ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। अगर आप इसी में प्रोफिशिएंसी क्रिएट करोगे तो आप यू विल गेट द जॉब इन द गुड ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। क्लियर? सर ट्रेनिंग का टाइमिंग रोज सेम रहेगा ना, 8:30 टू? यस, ट्रेनिंग का टाइमिंग रहेगा 8:30 to 10, ओके? एंड इट विल बी अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। तो इसके लिए आपको AWS का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कल ओके जो सर। हमारा सेशन होगा उसमें क्या होगा कि बेसिक व्हाट इज क्लाउड, है ना? तो क्लाउड का इंट्रोडक्शन हम लोग कल देखेंगे और उसके बाद विल ट्राई टू क्रिएट अकाउंट ऑन AWS। ओके। ओके, कैन आई क्लोज द सेशन? या सर, इस वीकेंड ओके, का। चलो विल मीट थैंक टुमारो। यू। या थैंक यू बाय। सर। बाय। चलो गुड नाइट, बाय।